राजस्थान में रविवार को हुए सियासी तमाशे को करीब 14 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई अभी तक सुलझ नहीं पाई। हालांकि प्रदेश के मुखिया अब दिल्ली से आए ऑब्जर्वर्स के पास बातचीत करने के लिए पहुंच गए, लेकिन अपने विधायकों के विरोध के चलते इस बात का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। 24 घंटे बीत गए और एक बात सामने आई कि अभी तक सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम पे कुछ नहीं कहा है। उनका एक भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही वो जनता के सामने आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सचिन पायलट और उनके बगावत के साथी एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लेने की तैयारी कर चुके हैं। माना जा रहा है सचिन पायलट के साथ 15 विधायक हैं जो सीधे तौर पर अब आला कमान से बात करने की फिराक में है। गहलोत गुट के 90 से ज्यादा विधायक भले ही सचिन पायलट को सीएम बनाने का विरोध कर रहे हों, लेकिन प्रदेश की जनता भी अब सचिन पायलट को ही सीएम के रूप में देखना चाहती है। राजस्थान में बीते दिनों गहलोत गुट के नेताओं का विरोध इस बात का पुख्ता उदाहरण है। वहीं सचिन पायलट को अब सीएम बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने दुआएं करना भी शुरू कर दिया है। टोंक जिले में पायलट समर्थक अकबर खान हवन करवा रहे थे, तो वहीं मस्जिदों में दुआओं का दौर चल रहा है। राजस्थान की करीब 70% जनता इस बात से खुश है कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बनाया जाए। अब एक को अहम बात कर लेते हैं। सचिन पायलट भले ही मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उनके पास आगे भविष्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अब भी जिंदा हैं, क्योंकि प्रभारी अजय माकन के बयानों से ये साफ है कि हाईकमान को पूरे घटनाक्रम से जो जानकारी मिली उससे वो नाराज है। ऐसे में इसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पायलट को मिल सकता है। संभावना है कि हाईकमान इस एपिसोड के बाद भी कांग्रेस पार्टी के चेहरों के रूप में पायलट को सीएम बनाने का फैसला कर दे। बहुत सारे विधायक पार्टी से बगावत नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में एक बार फिर पायलट के पक्ष में समीकरण बन सकते हैं। एक और संभावना कहती है कि पायलट का भविष्य अभी और उज्जवल है। इस पूरे विवाद को निपटाने और कांग्रेस को नुकसान से बचाने के लिए आलाकमान ये फैसला कर सकता है कि पायलट को पीसीसी चीफ बना दिया जाए। गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बन जाए। वहीं 2023 चुनाव के लिए सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया जाए, मगर इसकी संभावना कम है, क्योंकि लगता नहीं कि पायलट इसके लिए राजी होंगे। इसके अलावा एक समस्या ये है कि अगर उनके नेतृत्व में पार्टी हार जाती है तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह होगा। एक और संभावना है, राजस्थान में विकट स्थिति को देखते हुए हाईकमान सचिन पायलट को दिल्ली बुला सकता है। संभावना है कि वहां उन्हें संगठन में अहम जगह दी जाए और फिर वो दिल्ली की ही राजनीति करें, मगर इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि पायलट राजस्थान में ही अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं। एक और अहम संभावना, कहा यह भी जा रहा है कि पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पायलट या तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या अपने साथ कुछ और विधायकों को जोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, या फिर अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, मगर ये दोनों ही महज संभावनाएं हैं, क्योंकि एक तो पायलट के पास विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं है, दूसरा पायलट जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके साथ बीजेपी में रह पाना मुश्किल है। बीजेपी में पहले से ही सीएम पद को लेकर बहुत सारे दावेदार हैं। वहीं नई पार्टी बनाने से पायलट को कम से कम 2 चुनाव संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में इसके बजाय पायलट कांग्रेस में ही रहकर खुद का भविष्य मजबूत करने का ज्यादा प्रेफर करेंगे। एक और संभावना जिसके बारे में बात की जानी चाहिए वो है सही समय का इंतजार। इस घटनाक्रम के बाद पायलट के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। बगावत का जो टैग अब तक उनके साथ जुड़ा था वो भी अब धुंधला पड़ सकता है। ऐसे में पायलट भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए शांत बैठ सकते हैं, कर भी यही रहे हैं। पायलट इसके लिए राजी हो सकते हैं कि उन्हें सीएम ना बनाया जाए और ना ही पीसीसी अध्यक्ष। अगला चुनाव भी उनके बजाय दूसरे लोगों के चेहरे पर लड़ा जाए। इससे एक ही बार में पायलट हाईकमान का विश्वास जीत लेंगे और अगले चुनाव में अगर कांग्रेस हारती है तो पायलट के लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के कई नेताओं का यह कहना है कि इस वाकये से अशोक गहलोत को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। अशोक गहलोत की अब तक गांधी परिवार के प्रति जो वफादारी थी वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जा रहे थे, लेकिन ये जो किया गहलोत ने उसके बाद से गांधी परिवार नाराज है। रविवार को जो हुआ उसे नेता गहलोत का आत्मघाती गोल मान रहे हैं। नेताओं का मानना है कि इस घटना के बाद अशोक गहलोत की छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है और आगे भी नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस में जिस तरह से उन्हें गांधी परिवार का सबसे सशक्त नेता माना जाता रहा है वो कद अब घट जाएगा। कई नेता ये भी कहते हैं कि इस घटना के बाद संभव है कि गहलोत अब अध्यक्ष न बने, साथ ही उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छिन जाए।
राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, लेकिन शायद इनका ये जादू इस बार उल्टा पड़ रहा है। हाल के दिनों में अब तक जो दाव चला सब उनके पक्ष में जाता रहा, लेकिन एक दाव जहां पर वो गलती कर गए। सचिन पायलट को रोकने के लिए इस बार जो पासा उन्होंने फेंका वो कामयाब नहीं होता दिख रहा है। उल्टे गहलोत ही चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा है, दूसरी तरफ अब राजस्थान में भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। हाईकमान का मूड भांपते हुए विधायकों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कई विधायक ऐसे सामने आ चुके हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि पार्टी आलाकमान का हर फैसला उन्हें मंजूर है और पायलट को सीएम बनाए जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत कैंप में शामिल विधायक खुशबीर सिंह जोजावर ने एक बातचीत में कहा कि वो आलाकमान के साथ हैं और जो भी फैसला किया जाएगा उन्हें मंजूर है। विधायक जितेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि वो आलाकमान के साथ हैं और जिसे भी सीएम बनाया जाएगा उसका समर्थन करेंगे। साफ तौर पर गहलोत के फैसले का विरोध भी किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गहलोत अपने ही बिछाई बाजीगरी में खुद ही फंस गए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।